Hello, my dear students. I am Karamjeet Singh. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है. दिस इज़ माई इंस्टीट्यूट नेम, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत. जैसे ही आप YouTube चैनल पे जाते हैं, वहाँ पर हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे तो डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आप आ जाएंगे. अभी लोगो वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं. आप इस चैनल के ऊपर जैसे आएंगे, ये मेरा ही सिर्फ ओनली वन चैनल है जो मैं आगे चल के आप जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे. तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो पीपल हैं, जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंग्लिश में पीछे हैं, जिन लोगों ने इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश, आई मीन इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में आसान भाषा में चीज़ें मैंने समझाई हैं. कभी भी किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको उसके कुछ टिप्स तो वैसे तो बहुत सारे टिप्स होते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है. किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, वो एक सेशन मैंने बनाया हुआ है, हाउ टू अप्रोच इंग्लिश ग्रामर. तो आपको वो फॉलो करना चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को कैसे लर्न करना है. तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं. बेसिकली आज का जो सेशन है वो एक एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस है. मतलब अब क्या करेंगे, जब भी कोई हाल फिलहाल में कोई भी पेपर होगा तो उसका हम एक एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं. तो ये जो सेशन है बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर होते हैं या एसएससी का जो पेपर होता है, बेसिकली ये पेपर एसएससी का है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उनमें ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. वो कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है या क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो या तो मॉडरेट होता है या फिर इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता. तो मतलब एग्ज़ाम का जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर आते हैं, ये पाया जाता है कि जो पेपर होते हैं ज़्यादातर वो मॉडरेट होते हैं या इजी टू मॉडरेट होते हैं लेवल के हिसाब से. जैसे +2 लेवल का कोई पेपर है तो वो इजी टू मॉडरेट होगा, या कोई ग्रेजुएशन लेवल का कोई पेपर है तो वो मॉडरेट होगा. तो इस तरह से आपको हर तरह से तैयार रहना है कि पेपर चाहे ईजी आ जाए चाहे मॉडरेट आ जाए, आपको उस हिसाब से आपको मतलब तैयार हमेशा ही रहना है आपको. अब देखिए आज के जो क्वेश्चन है आपको मैक्सिमम लोग इसको कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे. तो मेरे पास इस सेशन में ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन है. तो 25 क्वेश्चन की सीरीज़, आई मीन जो एक क्वेश्चन पेपर में होता है उस हिसाब से है. तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं. ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टायर 1 है. तो सोचिए जो टायर 1 पेपर है उस पेपर का लेवल कैसा होगा जिस आपको क्वालिफाई ही करना है. तो जो कि हेल्ड था 3/3/2020 को, मतलब 3 मार्च को 2020 को थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये. ठीक है, तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सबसे पहले आपको इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है. ऑलराइट, फर्स्ट देखिए पहला ही क्वेश्चन, इसका आंसर पहला ही है. हाँ जी, ये इनकरेक्ट है. पार्टनर के स्पेलिंग क्या होते हैं? पार्टनर. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. यहां पर क्या है? PATRNER. तो पहला क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हो गया. इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ए. पीटियस भी ठीक है, पियर्स भी ठीक है, परसू भी ठीक है. देखिए पियर्स का मतलब होता है टुगेदर. नहीं, टुगेदर नहीं होता, इसको कुछ कहते हैं टू गो थ्रू, टू गो राइट थ्रू. टू गो राइट थ्रू मतलब इसका मतलब होता है सही जाना, मतलब किसी एक सही डायरेक्शन में जाना, किसी चीज़ के बारे में बात करना जो कि सही हो, उसको बोलते हैं पियर्स. पीचियस का मतलब क्या हो गया? पीचियस का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल, जो निर्दयी होता है, जो निर्दयी होता है, जो जिसके मन में दया नहीं होती है. परसू का मतलब तो कंटिन्यू करना, परसुइंग समथिंग, इस तरह से कुछ वर्ड होता है. PURSUING, परसुइंग. राइट, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. आपको इसमें से ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है. तो देखिए, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी.
एनीबडी, यहां से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, एनीवन आना चाहिए यहां पर, तो आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो दीपा वॉकड डाउन, वॉकड डाउन जो वर्ड है इसको देखिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो वॉकड डाउन वर्ड है बेसिकली क्या होता है, वॉकड और डाउन। अब देखिए ये वर्ब है और ये है प्रेपोजिशन, तो जब वर्ब और प्रेपोजिशन मिल जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेज। ऑलराइट, तो ये है फ्रेज, तो इसका आंसर ऑप्शन हुआ सी। तो दीपा वॉकड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, नहीं एनीवन, लुकिंग एनीवन, किसी को भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको इनमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। तो 78 क्वेश्चन में इसका जो आंसर होगा, देखिए नेग्लिजिबल का मतलब होता है मना करना, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, नॉइंस का मतलब आप नेट पे फाइंड कर लेना, नेगोशिएट का मतलब, देखिए नेगोशिएट के जो स्पेलिंग होंगे वो टी से होंगे। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो नेगोशिएट इस तरह से लिखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच, आपको इसमें से एक रिपोर्टेड स्पीच ढूंढना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये मैं वैसे तो अभी इसका सेशन, एक लास्ट सेशन आने वाला है बहुत जल्दी, वो कुछ दिनों में आ जाएगा, बट इसको आप चेक कर लेना। तो इसका आंसर देखिए रिपोर्टेड स्पीच, तो पहला ऑप्शन है व्हाट ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम इज़ फ्लाइट द नेक्स्ट डे, ये भी नहीं होगा। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट विल बी, ये भी नहीं होगा। She asked me what time my flight was the following day, that will be the correct answer, क्योंकि नरेशन में हम एक पास्ट का टेंस जरूर ऐड करते हैं। जब हम पूरा नरेशन करेंगे आपको उसमें समझ में आ जाएगा। वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, डी भी नहीं होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement। मतलब डायरेक्शन में वो ये बोल रहा है कि आपको इसमें से एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी नहीं है तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, लेकिन इसमें आंसर है। तो देखिए, माई शूज़ वर worn out so I had to buy a new one नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा new ones, क्योंकि पेयर में होता है, तो पेयर में होता है तो ones कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इसका जो आंसर ऑप्शन होगा बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इफ द गिवन इडियम ब्लो ऑन्स ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर विल बी बी, प्रेज योरसेल्फ। ऑन का मतलब खुद की, अपने खुद के बारे में ही बात करना। इस क्वेश्चन में देखिए 82 से लेके 86 तक आपको एक यूँ समझो कि क्लोज टेस्ट के बारे में बता रहा है। तो पहले देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, सम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू बी फिल ईच ब्लैंक। तो अब इसको कैसे करेंगे। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट, बिलीव इट डैश नॉट। देखिए क्लोज टेस्ट ये छोटा सा ही है, वैसे तो इसके 4 क्वेश्चन है, 82, 83, 84, 85, 86, 5 क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना होता है। अभी मैं क्लोज टेस्ट के टिप्स कराऊंगा आपको मेरे सेशंस में, तो सबसे पहले आपको पैसेज के टिप्स पढ़ने होते हैं। टिप्स क्या है, आप पैसेज पढ़िए, पैसेज के टोन से आपको पता चल जाएगा बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। फिर वाटरमेलन इज दो टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका कालाहारी डेजर्ट, एक क्वेश्चन जीके का भी आ गया, कालाहारी के डेजर्ट अफ्रीका में है, नामीबिया में है। Believe it dash not, the first recorded watermelon harvest dash nearly 5,000 years ago in Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphics on the walls of their dash buildings. The fruit was often placed dash the burial tombs of king to promote nourishment in the afterlife. तो आपकी जो ज़िंदगी के बाद की भी नरिशमेंट के बारे में भी बात कर रहा है। राइट, तो इस तरह से वाटरमेलन की एक हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से द वाटरमेलन इज दो टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका कालाहारी डेजर्ट, बिलीव इट और नॉट, यहाँ पर और नॉट आना चाहिए,
एंड नोट नहीं आ सकता, क्योंकि एंड नोट के बाद अगर आएगा तो यहाँ पर बट ऑल्सो आना चाहिए। यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर कहीं पे भी बट ऑल्सो वाली ऑप्शन नहीं है। इफ़ नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, और बट भी नहीं आ सकता, तो आंसर ऑप्शन और बी, इसका आंसर ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट कर लेते हैं। नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, यहाँ पर है हार्वेस्ट डैश नियरली 5000, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कंटेन्ड, प्रोड्यूस, डिस्कवर्ड, अकर्ड, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन होगा अकर्ड। नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट अकर्ड नियरली 5000 years ago in Egypt is and is dash, तो थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एंड इज डैश डिपिक्टेड, डाइवर्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायरेक्टेड, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए। डिपिक्ट का मतलब वर्णन किया जाता है, डाइवर्टेड का मतलब तो इधर उधर कर देना, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बांट देना, डायरेक्टेड का मतलब संभालना, तो इसका मतलब वर्णन किया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है हेरोग्लिफिक्स में, मतलब जो कुछ उसकी शिलाएं हैं जहाँ पर वो चीज़ें मेंशन होती हैं इनके, जैसे कुछ हार्ड चीज़ों में वो मेंशन हुआ हो, तो वाटरमेलन की कोई एक पिक्चर होगी तो उस हिसाब से कहा जाता है। नेक्स्ट 85, select the most appropriate option, yes, select the most appropriate option to fill in the blanks for, तो यहाँ पर देखिए of their buildings the fruit was often the Egyptian hieroglyphics on the wall of their dash, तो यहाँ पर ये वाला होगा फोर्थ वाला, obsolete, outdated, ancient, elderly, तो इसका आंसर होगा सी, एंशियंट, क्योंकि इससे ये पता चलता है इजिप्टियन हेरोग्लिफिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर एंशियंट बिल्डिंग्स। अब मैंने वही बात बोली थी कि हेरोग्लिफिक्स का मतलब क्या होता है कि जो उकेरी हो, किसी चीज़ों के हार्ड चीज़ों में कोई उकेरी हो, तो उसको बिल्डिंग्स में जो चीज़ें दर्शाई गई हों उसको हेरोग्लिफिक्स बोलते हैं। बी केयरफुल, इसको आप चेक कर लेना एक बार। मैंने अभी इस वर्ड को मैंने पहली बार सुना है, बट आप अच्छे से चेक कर लेना, अंदाज़न मेरा वही आंसर होगा। तो इसका होगा एंशियंट बिल्डिंग। The fruit was often placed dash the burial, तो क्या होगा, along with, along आएगा या with आएगा, in आएगा या after आएगा, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन होगा in the burial tombs, तो burial में मतलब गाड़े गए थे। तो इस तरह से तो समझ में आ गया। इसको जो क्लोज टेस्ट है आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी चाहिए, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, कितना आसान है। वो जगह बताइए जहाँ पर आप कपड़ों को रखते हैं, तो बताइए क्या होगा। कॉफिन, क्या आप कपड़ों को अर्थी जो होती है, अर्थी वाली एक फट्टा होता है उसमें रखते हैं? नहीं। हैंगर, हैंगर का मतलब क्या हुआ, बताएगा कोई? टांगने वाला, या एक हैंगर वो होता है जहाँ पर प्लेन्स को रखा जाता है। वार्डरोब इज द आंसर, ये आंसर है। और शाफ्ट का मतलब होता है दस्ता, राइट, दस्ता, तो इसका आंसर होगा बी। इन द गिवन सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे दिक्कत हो जाती है। ईच और एवरी हमेशा से सिंगुलर होता है, ईच और एवरी हमेशा से सिंगुलर होता है। एवरीवन, एवरीथिंग भी आ जाए, एवरीवन भी आ जाए, एवरीबडी भी आ जाए, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर, यहीं पे गड़बड़ है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी। तो जहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? इज एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। विजिलेंट का मतलब क्या होगा? विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक होना, देख रेख करना, इस तरह से। तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड एंटोनियम, अप्रोप्रिएट एंटोनियम मतलब इसका उल्टा देखना है हमने। तो वारी का मतलब क्या होता है? वारी का मतलब होता है सावधान, तो सेम ही लग रहा है। रैश का मतलब होता है जल्दबाज। कॉशियस का मतलब होता है वारी, भिन्न। और अलर्ट का मतलब होता है वैसे ही, पता ही आपको। तो देखिए जो पर्सन जागरूक है वो पर्सन अच्छे से काम करेगा, अच्छे से डिसीजन लेगा, उसको पता है कि सही टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। तो रैश का मतलब क्या होगा? जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ फिर? बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लेक्सिबल, कोई पर्सन फ्लेक्सिबल है,
तो फ्लेक्सिबल का बिल्कुल सिंपल सा ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर वैसे तो स्टिफ होगा। सप्पल का मतलब और स्टेल का मतलब और सॉफ्ट तो पता ही होगा। इन दोनों की मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपसे देखता हूँ कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blank. Government has warned the traders not to dash onion. तो combine, bulk, gloss, hoard. देखिए, इसको आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। होर्ड का मतलब होता है ढेर, कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ग्रॉस का मतलब होता है एंटायर, कोई चीज़ एंटायर इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं। बल्क का मतलब होते हैं इकट्ठा। तो लगभग मीनिंग जो है सारे सेम है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है, देखो प्याज को हम ढेर के अकॉर्डिंग इकट्ठा करते हैं, है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए, तो बाकी नहीं होगा। ग्रॉस का मतलब एंटायर होता है, बल्क का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होना, और होर्ड का मतलब होता है ढेर, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा फिर, ऑप्शन ए। Select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. आपको इसमें no improvement ढूंढना है, आपको मतलब सेंटेंस में एरर ढूंढना है। देखिए सिंपल सा फंडा है। जब कभी भी ऑलवेज वर्ड आता है, ऑलवेज एक तरह से एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, और एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है एडवर्ब की। ये ध्यान रखना, ये बेसिक में मैंने आपको समझाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या फंडा आता है, यहाँ पर देखिए, जब प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनाइट हो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट, उस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो भी आप कह लें, ठीक है, वो आता है। तो यहाँ पर इसका देखिए, ही ऑलवेज सिंग तो आएगा नहीं, ऑलवेज ही इज सिंगिंग ये भी नहीं आएगा, तो ऑलवेज सिंग्स आ सकता है, नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। ही ऑलवेज सिंग, क्योंकि ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ आपको क्या लगाना है, एस और यस लगाना है। तो यहाँ पर वो जो एस और यस की जो है एक मेंशन किया हुआ है, तो वो आ जाता है यहाँ पर, देखिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। गिवन बिलो आर 4 jumbled sentences. Out of the given option, pick the one that gives their correct order. आपको इसमें जम्बल्ड में करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है। तो सबसे पहले इसका एक रूल होता है कि आपको इंसिडेंट ढूंढना होता है, इंसिडेंट के बाद आपको उसको मैच करना होता है। पहले आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर ऑप्शन इसको करके देखते हैं आप। तो आप इसको पॉज करके फिर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वैसे आंसर करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ढूंढना है, देखिए, ही ऑफन कॉल्ड आउट द पीपल बट बाय देन ओनली अ रेड ग्लो वॉज विजिबल इन द स्काई। इसका मतलब है कोई पर्सन है, कुछ रेड ग्लो विजिबल है, इसका मतलब है पहले कुछ थी। एट फर्स्ट कोई इंसिडेंट है, एट फर्स्ट ही थॉट ही वॉज अ स्टक काइट। ओके, तो इससे भी ये पता चलता है कि काइट से रिलेटेड है। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड एंड व्हेन ही स्पॉट राइजिंग डिस्क शेड ऑब्जेक्ट, ये पहला सेंटेंस हो सकता है। बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एमिटेड लाइट ही वॉज शॉक्ड, इसका मतलब है कोई ऐसा था कि इसको लगा कि कुछ है, एक लाइट है। तो देखिए, अगर ये पहला ऑप्शन है तो इसका मतलब है दूसरे वाला ऑप्शन तो दोनों गलत होगी, या तो ये हो सकता है आंसर या फिर ये हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर इसको। अब देखिए, भीमा वॉज, इसको देख लेते हैं पहले, इसको देख लेते हैं पहले। 3 4 3 4, पहले थर्ड को पढ़ते हैं फिर 4 को। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड ही स्टॉप्ड राइजिंग डिस्क शेप ऑब्जेक्ट, बट नहीं, ये तो आंसर ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। तो सबसे लास्ट में आप एट फर्स्ट लास्ट में आ ही नहीं सकता, तो इसको कर लेते हैं। 3 2 1 4 1, पहले इसको पढ़ लेते हैं। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एट फर्स्ट ही थॉट ही वॉज अ स्टक लाइट। ओके, ये भी मैच कर रहा है। फिर उसके बाद बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वॉज शॉक्ड, हाँ ये भी ठीक है। व्हेन देन ही कॉल्ड आउट द पीपल एंड देन दे ओनली, हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब उसने देखा कि ऐसा इंसिडेंट है, फिर उसके बाद उसने देखा, उसने लोगों को बुलाया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से थोड़ा पढ़ोगे
थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसके आंसर ईजिली मिल जाएंगे। ये बेसिकली मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको सिनोनिम ढूंढना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा प्लीड। चलिए, आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर प्लीड क्यों है। ऑलराइट, चलिए देखूं तो सही आप कितने एक्टिव हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। स्टूडेंट वेंट टू देयर क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, तो आपको इसमें से ढूंढना है रिस्पेक्टिव क्लासेस, रिस्पेक्टेड क्लासेस। रिस्पेक्टेड तो होता ही नहीं है, होता तो है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग है। वेंट हम ऑलरेडी लगा रहे हैं तो रिस्पेक्टेड का आने का कोई चांस नहीं है। रिस्पेक्टिव क्लासेस, हाँ ये रिस्पेक्टेबल पर्सन, ये बेसिकली एडजेक्टिव हो जाता है। ए बी एल ई हो जाए तो एडजेक्टिव हो जाता है। रिस्पेक्टफुल क्लासेस नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब आपको इसमें से क्या ढूंढना है? पैसिव वॉइस ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने ऐसे लोगों को ये पैसिव वॉइस आता है। टेक योर टाइम, 1 मिनट यू कैन हैव, और उसके बाद देखते हैं कितने लोग इसको सही बताते हैं। तो पैसिव वॉइस, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन। अब देखिए, अ पिक्चर ऑफ द स्नो माउंटेन हैज़ बिन, तो ये तो नहीं आएगा, ड्रू है, ये नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर ऑप्शन होगा, चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप करके देखिए, फिर देखते हैं आपको आप में से कितने लोगों को ये आता है। डू इट नाउ। चलो, फर्स्ट ऑप्शन तो आता नहीं है। अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन वॉज ड्रॉन, बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि अगर V2 आ जाए तो उसको हमें पैसिव बनाते टाइम वॉज वर्ब के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो वॉज ड्रॉन इज़ द करेक्ट आंसर। अ पिक्चर इज़ ड्रॉन भी नहीं आएगा, इज़ बीइंग भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है भेद खोलना। तो भेद खोलना, तो जहाँ पर भेद खुल रहा है तो वहाँ खोल दीजिए। परफॉर्म मैजिक, नो। वर्क हार्ड, नो। वेस्ट मनी, नो। गिव अ सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब भेद खोलना, तो आंसर ऑप्शन विल बी डी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिजर्व होता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्फिडेंट, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो बहुत जल्दी बोलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन तो ये नहीं होगा। रेटिसेंट का मतलब होता है जो मौन रहने वाला, तो बिल्कुल रिजर्व्ड नेचर होता है। लाइक मी, मैं बहुत ज़्यादा रेटिसेंट हूँ और बहुत कम बोलता हूँ, काम से मतलब है। एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, एलोक्वेंट बोलते हैं उसको। एडमेंट का मतलब होता है अटल, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में जो यूँ कह लो कि जो अटल रहता हो, तो मतलब किसी चीज़ को टालता ना हो, एडमेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बी। तो लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है हैविंग स्ट्राइकिंग, लिख लो आप, हैविंग स्ट्राइकिंग, ब्यूटीफाई, अच्छे तरीके से, जैसे ग्लोरियस सुना ना आपने, ब्यूटीफाई, ठीक है, जैसे ग्लोरियस नहीं बोला, वही सेम चीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? आंसर स्प्लेंडेड, दोनों ही सिमिलर हैं। एनॉर्मस भी नहीं होगा, जेंटल भी नहीं होगा, अनयूजुअल भी नहीं होगा, तो स्प्लेंडेड, बहुत स्प्लेंडर होता है ना, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हीरो होंडा कंपनी का, तो स्प्लेंडर स्प्लेंडेड वही चीज़ है, ग्लोरियस है वो चीज़ है। तो चलिए, आई होप आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। इसमें बहुत हेल्प मिली होगी आपको किसी वोकैबुलरी को, बेसिकली फोकस तो यही था कि वोकैबुलरी को फोकस किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं, और इस तरह के आपको और भी सेशन मिलेंगे आने वाले टाइम में, जिस तरह से मैंने आपको करवाया है। और अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं जीके के, वो भी मैं आपको कराऊंगा आने वाले टाइम में। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।